नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी। बात इराक को लेकर, सीरिया को लेकर, जहां पर इराकी सेना ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया और खबर यह आ रही है कि दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी ढेर किया गया है। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी, यह कहा है इराक के प्रधानमंत्री ने, जिनके ऑपरेशन के बाद अब जो अबू खदीजा है उसको मार गिराया है। दरअसल बताया जा रहा है कि ये आईएसआईएस के सीरिया विंग का प्रमुख था, उसे मार गिराया है। एयर स्ट्राइक की गई है जिसके बाद इसे ढेर कर दिया गया। हालांकि अमेरिका का भी इसमें हाथ है, अमेरिका के सहयोग से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। अब ये कितना खूंखार आतंकी था और इसने किस तरीके से आईएसआईएस के चलते उसको बढ़ाया वहां पर, और किस तरीके से सीरिया में अपने तमाम ऑपरेशंस को अंजाम दिया था, जिसके बाद वो एक खतरनाक टेररिस्ट हो गया था और ये ऑपरेशन यहां पर अंजाम देना पड़ा। निपुण जी, समझाइए आखिर कैसे इसे ढेर किया गया है और ये इतना बड़ा ऑपरेशन जब चलाया गया तो कब से इसकी तलाश जो है वो की जा रही थी? देखिए, अबू खदीजा जो है वो आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया में जो सीरिया विंग थी उसका सबसे प्रमुख, बल्कि हम देखें तो पूरे आईएसआईएस में ही, चाहे वो इराक वाला हो या सीरिया वाला हो, दोनों में ही क्या है सबसे ज्यादा प्रभावशाली। अगर मैं ये कहूँ अबू बकर अल बगदादी के बाद अगर कोई इसका प्रभावशाली नेता था वो यही अबू खदीजा था। और यहाँ तक कि आप जानते हैं कि जब हम आईएसआईएस की बात करते हैं तो आईएसआईएस जो है वो हमेशा बात करता है किसकी, खलीफा की। ये भी मैं बताऊंगा खलीफा क्या है क्या नहीं, तो उससे थोड़ा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर आपको होगा। लेकिन पहले बताऊं कि ये स्ट्राइक जो मारा गया, इसको जो मारा गया वो मारा कैसे गया। देखिए, अभी भी अमेरिका की एक बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी इराक के अंदर और आपका इराक के अंदर आपका अवेलेबल है। और खास तौर से जो इराक सीरिया का जो बॉर्डर है वहां पर अमेरिका की सेना और इराक की सेना मिलकर क्या करती है, ऑपरेशन अक्सर करती रहती है। तो ये जो ऑपरेशन था ये दोनों ही सेनाओं के द्वारा, यानी कि इराक और अमेरिका की सेना के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन था। और जॉइंट ऑपरेशन के द्वारा जो स्ट्राइक थी, स्ट्राइक के जमाने में उसको मारा गया। और मारे जाने के बाद जब उसके पास में गए तो जाकर जांच की भाई कौन है कौन नहीं। तो जांच के बाद एकदम क्लियर हुआ कि ये जो है अबू खदीजा है। और साथ में क्या था कि वो जैकेट वगैरह उनको पूरी अवेलेबल हुई, जैसा ये आत्मघाती जैकेट पहनता था कि भाई वो आतंकी जो पहनते हैं उससे की जैकेट पहनी हुई थी। तो डीएनए वगैरह सब जांच हो गई है कि ये अबू खदीजा था। अब बात यह कि ये कितना ज्यादा किलर था, कितना ज्यादा आतंकवादी, कितना बड़ा आतंकवादी था, इसको हम समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि अगर हम देखें तो एक आपने नाम सुना होगा अल-कायदा, जो ओसामा बिन लादेन का ग्रुप था। ओसामा बिन लादेन की अल-कायदा की एक विंग थी, वो थी आपकी इराक के अंदर। इसको कहा जाता था अल-कायदा इराक, अल-कायदा इराक। लेकिन होता क्या है, अल-कायदा इराक का जो चीफ था वो था अबू बकर बगदादी, नाम सुना होगा आपने, अबू बकर अल बगदादी। वो क्या करता है कि 2011 तक एक काफी बड़े क्षेत्र के ऊपर कंट्रोल कर लेता है इराक के। और इराक पर एक लंबे एरिया पर कंट्रोल करने के बाद, इराक के लंबे एरिया पर कंट्रोल करने के बाद वो 2011 में आईएसआई बना देता है कि इस्लामिक स्टेट इन इराक। केवल उसका नाम था आईएसआई, इस्लामिक स्टेट इन इराक। ये नाम से संगठन शुरू करता है 2011 में, जो दुनिया के सामने तस्वीर आती है। उसकी बहुत सारी वजह थी इराक में उसकी तस्वीर को आना। रीजन क्या था कि 2006 में अमेरिकी सेना के ऑपरेशन के द्वारा इराक के जो प्रेसिडेंट थे सद्दाम हुसैन, उनको मार दिया गया था। और हम जानते हैं कि इराक में जो मेजोरिटी है वो मेजोरिटी है सियास की, और जो सद्दाम हुसैन थे वो थे आपके सुन्नी। तो एक वो सिया सुन्नी के कॉन्फ्लिक्ट के कारण भी आपको वहां पर आपको देखने को मिलता है। ये पूरा आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। मैं शायद उल्टा बोल गया, शायद सद्दाम हुसैन जो थे वो सिया थे और सुन्नी वहां पर क्या थी, वो कहीं ना कहीं इसको महसूस करती थी कि हमको वहां पर क्या है कि कंट्रोल, नियंत्रण किया जा रहा है। नहीं, आई एम ठीक, आई एम राइट। सिया वहां पे मेजोरिटी है और सुन्नी से आपके सद्दाम हुसैन थे। अब 2011 के बाद आपको याद होगा भी सीरिया में पूरा कूप हुआ है, एसटीएस का कंट्रोल किया है। वो था आपका
असद की गवर्नमेंट थी जी। और असद गवर्नमेंट के अगेंस्ट वहां पर अटैक शुरू होते हैं, विद्रोह शुरू होते हैं। इस जो एक अरब स्प्रिंग, अरब क्रांति थी, उसकी आवाज के कारण, हवा के कारण। तब क्या होता है कि ये अबू बकर बगदादी अपने ही एक कमांडर को, जिस कमांडर का नाम था अबू खदीजा, इसको भेजता है सीरिया के अंदर, जो भी मारा गया है, कि आप जाइए और जाकर क्या कीजिए, सीरिया में अपना कंट्रोल बढ़ाइए। 2013 में वो उस पूरी अफरा तफरी, एक तरफ तो असद के खिलाफ विद्रोही जो असद को हटाना चाह रहे थे और वहां पर फाइट चल रही थी, उस फाइट का फायदा उठाकर सीरिया के अंदर बड़े हिस्से पर अब्बू खदीजा अपना कंट्रोल कर लेता है। और 2014 में एक डिक्लेरेशन होती है, और वो डिक्लेरेशन क्या होती है, आईएस की, इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया, कि हमारे नियंत्रण में एक बड़ा एरिया आ गया है। और 2014 में एक और घोषणा होती है, और वो घोषणा होती है आपकी किसकी, हम हैं अब खलीफा, यानी कि अबू बकर बगदादी अपने आप को खलीफा डिक्लेयर करता है कि मैं जो हूं वो क्या हूं, खलीफा हूं। 2019 में, अब जानते फिर पूरी घटना में ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, और आईएस का एक कहते हैं ना खौफनाक चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया, कैसे उसने पूरी दुनिया में खौफ फैलाया। 2019 में अमेरिका के ऑपरेशन के द्वारा था क्या कि अब्बू बकर बगदादी को मार दिया गया, और इराक में काफी बड़ा कंट्रोल इराक की सेना का हो गया। ध्यान दीजिएगा चेतन जी, बड़ी बात पकड़ने की है जी। देखिए इराक में तो क्या हुआ कि अब्बू बकर बगदादी को जब मार दिया गया, तो वहां पर इराक की सेना और अमेरिका की सेना का नियंत्रण हो गया, लॉ एंड ऑर्डर काफी हद तक मेंटेन हो गया। बट सीरिया में अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा था कि वहां से निकाल कर भेज दे किसको, असद की गवर्नमेंट को। तो वहां पर अफरा तफरी का माहौल तभी से बना हुआ था। इसी का लाभ उठा रहा था कौन, आपका यही जो खदीजा है, वो उसका पूरा लाभ उठा रहा था। अब हुआ ये कि वो वहां से बढ़कर, सीरिया से बढ़कर, सीरिया पे काफी कंट्रोल ऑलरेडी बन रहा था इन दिनों, हाल के दिनों में एसटीएस को पूरा मुकाबला आईएस वहां पे दे रहा था जी। वो धीरे धीरे इराक की ओर भी एक्टिव बढ़ा रहा था। ये जो इराक की ओर अभी जो मारा गया, ये इराक और सीरिया के बॉर्डर पर मारा गया है, यानी कि ये इराक में अपनी एक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। तब उसके ऊपर क्या हुआ, आपका स्ट्राइक हुई है और स्ट्राइक में उसको मार दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि आईएस का जो एक दमखम बढ़ रहा था इराक और सीरिया के अंदर, वो इस हमले के बाद, इस स्ट्राइक के बाद काफी कम हो जाएगा। तो अब जिस तरीके से अबू खदीजा जो है, ये 2019 में अबू बगदादी के मरने के बाद जो अमेरिकी ऑपरेशन में मारा गया था, उसके बाद इसे चीफ बना दिया गया, अब इसे भी ठिकाने लगा दिया गया है। अभी जो इस वक्त सीरिया में चल रहा है, जो जिस तरीके से एचटीएस ग्रुप है और असद के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़े हुए हैं, 1000 से 1500 लोगों की जान भी जा चुकी है, और रमजान के महीने में सब कुछ चल रहा है, तो पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा भी है किस तरीके से महिलाओं पर प्रताड़ना जो है वो की जा रही है, और भी बुरी तरीके से वहां पर हालात बने हुए हैं। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब 2019 में बगदादी को मारा गया, और ये अबू खदीजा है, अभी तब इससे प्रमुख जो है वो बना था। तो हम वापस आते हैं कि जब आज की जो ये घटना चल रही है, तो क्या अबू खदीजा के मारे जाने के बाद कुछ हालात जो हैं अभी इस वक्त जो सीरिया में बने हुए हैं, उसमें कुछ बदलाव होगा क्या? देखिए सीरिया भी दोबारा से भी जो एक जंग का मैदान बन गया था। आप थोड़ा देखिए सीरिया में क्या चल रहा है। सीरिया में एक एसटीएस है जो अपना कंट्रोल करना चाह रहा है। दूसरा वहां पर क्या है कि जो असद के सपोर्टर्स हैं वो अपना कंट्रोल रखना चाह रहे हैं। हाँ। आईएस इसी मौके का लाभ उठाकर अपना कंट्रोल बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, जो सिरदर्दी बना हुआ था किसके लिए, एसटीएस के लिए भी, और जो असद के समर्थक है उनके लिए भी। इसके अलावा और भी ग्रुप्स हैं, लेकिन वो ग्रुप इतने एक्टिव नहीं थे, उतने प्रभावी नहीं थे। तो मुझे लगता है कि सीरिया में जो अभी दो ग्रुप आमने सामने होंगे, वो ग्रुप होंगे आपका एसटीएस और दूसरा आपका असद गवर्नमेंट। यही दो मुझे ज्यादा प्रभावी अभी देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर वहां भी सीरिया के हालातों पर अगर हम चर्चा करें, तो क्या एचटीएस जो है, जो जुलानी की प्रशासन है और जो दावा वो करता है अपने आप को, उसने वहां का राष्ट्रपति घोषित कर लिया, क्या वो इतना मजबूत नहीं हो पाया है कि अभी भी असद के जो समर्थक हैं वो उस पर हावी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, वो अभी देखिए क्या ना, असद के जो समर्थक हैं उन्होंने काफी बड़े एरिया पर, मान के चलिए कि 10 से 15% क्षेत्र पर आज भी सीरिया में असद समर्थकों का क्या कंट्रोल है। और जो ये पिछले दिनों आपका अटैक हुए, और देखिए एक्चुअली वो जो अटैक है, अभी आपके ही चैनल पे हम बात कर रहे थे 1-2 दिन पहले, अभिषेक जी से मैं बात कर रहा था,
जी। जो वो अल्बाइट हैं, जो असद के समर्थक हैं वो अल्बाइट हैं, और अल्बाइट जो है पढ़े लिखे, इंटेलेक्चुअल हैं, साथ में पैसे में संपन्न भी हैं, और विदेशी देशों के साथ इनके अच्छे खासे लिंक भी हैं। तो इनको जो कंट्रोल करना है एसटीएस के द्वारा, ये बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा आसान काम नहीं होगा। इनको ईरान भी सपोर्ट करता है अल्बाइट्स को, क्योंकि अल्बाइट्स को एक तरह से ईरान कहीं ना कहीं सिया की तरह मानता है। तो ईरान सपोर्ट करता है, रशिया भी सपोर्ट करता है अल्बाइट्स को, और जो हम देखें अन्य जो ग्रुप्स हैं वहां पर आपके पूरे वेस्ट एशिया में जो सिया मेजोरिटी वाले हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर ये हालात इतने साधारण होंगे, इतने आसान होंगे कि वहां पे इजीली कंट्रोल कर लिया जाएगा। दूसरी इंटरेस्टिंग बात, अल्बाइट्स जो है सीरिया के अंदर देखेंगे तो 14 से 15% है, और 10% वहां पर क्रिश्चियंस हैं। तो करीब 25% जो कम्युनिटी है ये आपस में एक दूसरे के साथ अलाइड महसूस करते हैं। मतलब कि वहां पर जो सिया मुस्लिम हैं और जो क्रिश्चियंस हैं ये आपस में एक दूसरा लिंक बनाकर सुन्नी मेजोरिटी के साथ अगेंस्ट लड़ते हैं। तो ये भी आप सोचिएगा, और जब क्रिश्चियनिटी के लोग इसमें लड़ेंगे तो क्रिश्चियंस कंट्री का भी सपोर्ट क्या मिलेगा, अल्बाइट्स को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि सीरिया में एक सिविल वॉर वाली कंडीशन है, और ये एक लंबी वहां पर क्या हो सकती है, वॉर की कंडीशन बन सकती है अगर एसटीएस को इसको जल्द से जल्द कंट्रोल नहीं कर पाया तो। बिल्कुल। अब अबू खदीजा जो है वो मारा गया है, आईएसआईएस सीरिया विंग का ये चीफ था, इसे मार गिराया है। अमेरिका का पूरा सहयोग रहा और इराक की तरफ से ये ऑपरेशन चलाया गया था। अब इसके मारे जाने के बाद सीरिया पर हालांकि अभी तो चीजें बहुत ज्यादा अलग बनी हुई हैं, क्योंकि एचटीएस जो है वो पूरी तरीके से भिड़ा हुआ है असद समर्थकों के साथ, लेकिन जो तीसरा यानी कि आईएसआईएस जो मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था उसको तो एलिमिनेट कर दिया गया है। अब देखना होगा कि सीरिया के जो हालात हैं वो कब तक शांत हो पाएंगे, क्योंकि तख्ता पलट के बाद ये पहली बार है जब फिर से जो दोनों जो ग्रुप्स हैं वो आमने सामने हैं, और अभी भी लगातार जो मौतों की खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। पूरी तरीके से अशांत है सीरिया का इलाका, नजर हमारी लगातार बनी हुई है। ये बहुत बड़ी अपडेट थी जो आपको देना बहुत जरूरी था कि आखिर किस तरीके से आईएसआईएस का जो सीरिया विंग का चीफ है वो मार गिराया गया है, और इस बात की पुष्टि खुद इराक के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने यहां पर की थी। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए ये बताया कि इसे मार गिराया गया है। निपुण जी फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर आप जो भी सोचते हो, जो भी अपनी राय रखते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।